नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हमने निकालना सीखा था कि साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। और उसके आधार पे हमने कैसे b बराबर a रखकर साइन 2a निकालना सीखा, कोस 2a का फॉर्मूला, टेन 2a का फॉर्मूला निकालना सीखा। फिर उसके बाद में हमने b बराबर 2a रखकर साइन 3a, टेन 3a, कोस 3a का फॉर्मूला सीखा। उसके अलावा भी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, प्रोडक्ट फॉर्मूला, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मूला पहले वालों की सहायता से निकाल सकते हैं। एक हमने पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो वो भी हमने उसी फॉर्मूले से निकालना सीखा था जो हमने पहले पढ़ा था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की सहायता से। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है सारे उसी के ऊपर बेस्ड हैं। हमारा तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे, तो हम उसके बाद में एसएससी के द्वारा जो भी बेस्ट पर्सन पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल में, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा हमने ज्योमेट्री में किया, मेंसुरेशन में किया, अलजेब्रा में किया, ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। तो आपको एक प्रश्न दे रखा है कि साइन 35 डिग्री कोस 25 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री साइन 25 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आप बताइए क्या होगा। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो देखा है या फिर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बताइए इसका मान क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि साइन ए फिर लगा देंगे कोस बी, प्लस है तो प्लस का साइन आता है साइन वाले में, फिर लगा देंगे कोस ए और साइन बी। यहाँ पर जो एंगल ए था वो साइन के साथ में है, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, कोस के साथ में। इसमें जो एंगल था वो बी, वो कोस के साथ में था, इसमें जो एंगल बी है वो किसके साथ में, साइन के साथ में। ऐसे इसमें चेंज हो जाते हैं, बाकी प्लस का साइन है तो प्लस का ये रहेगा। अब आप देखिए कि यही फॉर्मूला है क्या, तो साइन 35, यानी यहाँ पर ए बराबर क्या दे रखा है, इसमें ए बराबर दे रखा है 35 डिग्री और बी बराबर क्या दे रखा है 25 डिग्री। तो साइन ए यानी 35 डिग्री, कोस बी यानी कोस 25 डिग्री, प्लस कोस ए यानी कोस 35 डिग्री और साइन बी यानी साइन 25 डिग्री। हमारा ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी, यानी दोनों एंगल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, साइन और साइन लगा देंगे, साइन ए प्लस बी यानी 35 प्लस 25, यही हो जाएगा इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा ये साइन, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 35 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और ये टेबल भी मैंने आपको 2 बार बनवाई थी कि साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको बताया था कि माइनस या उससे बड़ा भी कोई आपको नंबर दे रखा हो, चाहे वो 630 दे रखा हो, 210 दे रखा हो, या फिर 1410 हो, 1470 हो, ऐसे इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। हमने 15 डिग्री की वैल्यू भी निकालना सीखी थी, 22.5 डिग्री की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, 75 डिग्री है। तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको याद आ रहे होंगे वो सारी चीज़ें। तो साइन 60 डिग्री मान हो जाएगा √3/2, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3/2, यानी ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न था और ये एसएससी के द्वारा पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न एसएससी पूछता है। हमने कुछ वैल्यू चेंज कर दी इसके अंदर, बाकी ऐसे प्रश्न ही पूछता है। अगला है कोस 70 डिग्री है, कोस 40 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है और साइन 40 डिग्री है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है इसके अंदर। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कोस में ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या लिखवाया था कि कोस ए इंटू कोस बी, यानी कोस वाले फॉर्मूले में दोनों, जैसे यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कोस ही आएगा। उसमें क्या बताया था कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, और फिर साइन वाले आ जाएंगे, साइन ए और साइन बी। और लेकिन साइन का फॉर्मूला उसमें अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। टेन के अंदर भी ऐसा ही है, अगर टेन के अंदर प्लस है तो ऊपर प्लस ही आता है, और माइनस है तो माइनस। लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता, कोस के अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर यानी क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एंगल ए का मान कितना है, एंगल ए का मान यहाँ पर देखो 70 डिग्री है। एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान है 40 डिग्री। तो क्या बन गया, कोस ए कोस बी, फिर प्लस
साइन ए यानी 70 डिग्री और साइन बी यानी 40 डिग्री। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। कोस ए बराबर कितना है 70 डिग्री माइनस बी बराबर 40 डिग्री। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आप ए को 70 ही मानो, आप ए इसको मान लो 40 को मान लो, 40 में से माइनस कर दो 70 कितना आएगा माइनस का 30, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि कोस थीटा और कोस माइनस थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे, यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या आता है माइनस एंगल आता है। अगर आपका एंगल है वो माइनस में है, माइनस थीटा है, तो किस में लाई करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसका आंसर भी ये आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। आगे जो प्रश्न है टेन के ऊपर है, टेन का फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर आप ट्राई कीजिए। टेन 40 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री अपॉन में दे रखा है 1 माइनस टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। इसका मान क्या होगा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, हमने पढ़ा था टेन के अंदर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, टेन ए सबसे ऊपर आता टेन ए, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर टेन बी अपॉन में आ जाएगा 1, फिर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का फिर क्या आएगा माइनस का आएगा, और टेन ए इंटू टेन बी, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बताओ ए का मान कितना है 40 डिग्री है, बी का मान कितना है 60 है। तो ये तो फॉर्मूला है, टेन ए यानी 40 प्लस टेन बी यानी 20 अपॉन 1 माइनस टेन ए 40 इंटू टेन बी यानी टेन 20 है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आप ए और बी का मान पुट कर दो इसमें। टेन ए का मान कितना है 40 और बी का कितना है 20, तो 60, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है √3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसके अंदर, इफ कोस x इंटू कोस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई बराबर आपको दे रखा -1। क्या दे रखा है -1 है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां से आपसे पूछा फाइंड x माइनस वाई, फाइंड x माइनस वाई क्या होगा। यहां से अगर हम ऑप्शन देते हैं इसके अंदर, जैसे x माइनस वाई का मान आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन दे देता हूं। चलो मैं आपको इसमें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा इसमें, क्योंकि x यहां पर क्या है एंगल है, y यहां पर क्या है एंगल है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए आप फॉर्मूला कोस x इंटू कोस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, ऐसा ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले। जैसे कोस x इंटू कोस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, सेम ऐसा ही फॉर्मूला है ना। ये किसका फॉर्मूला है, कोस a माइनस बी का। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोस, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला। इसको आप जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस x इंटू कोस वाई प्लस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन x इंटू साइन वाई। और इसके बराबर आपको क्या दे रखा है, इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तो -1 है। अब आप बताइए कि कोस में -1 मान कब होता है, अगर आपको पता है तो। मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर, क्या आप ये याद रखो, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, फिर कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, क्या होता है -1 होता है। तो ये कब होगा, जब हमारे पास में x माइनस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180। x माइनस वाई बराबर अगर 180 डिग्री है तब इसका आंसर -1 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मान अगर नेगेटिव है भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो फिर ये सेकंड में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 180,
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा। बाकी फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है कोस। फोर्थ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, तभी इसका मान -1 पॉसिबल होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। अगला प्रश्न है, ये आप ट्राई कीजिए, ये फॉर्मूले के ऊपर है। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, ये फिर आगे हमने कुछ फॉर्मूले और पढ़े थे, उसके ऊपर बेस्ड है। आप ट्राई कीजिए इसमें कि cos 7a प्लस cos 5a अपोन में दे रखा है sin 7a माइनस sin 5a बराबर क्या होगा। तो कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, उन्हीं का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। देखिए यहाँ पर दे रखा cos 7a प्लस cos 5a, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos c प्लस cos d, और बराबर हमने क्या निकाला था 2 cos, एक बार तो प्लस कर देते हैं c प्लस डी बाई 2, और फिर cos c माइनस डी बाई 2। और ये क्यों करते हैं मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर हम c बराबर क्या, a प्लस b बराबर रखा था c, और a माइनस b बराबर रखा था d। यहाँ पर क्या आता है, a आता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। लास्ट क्लास में मैंने सब बता दिया था। b बराबर क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड था हमारा। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये साइन वाला, कि साइन c माइनस साइन d। तो इसका मैंने क्या बताया था आपको कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर। और ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि कैसे कैसे ये आता है। अगर यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी होता तो पहले यहाँ पर साइन आ जाता, यहाँ पर कोस आ जाता। अगर माइनस वाला है तो पहले कोस आ जाएगा, फिर बाद में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब आपको इसी का प्रयोग करके देखो, कोस c, यहाँ पर c का मान कितना है 7a है, यहाँ पर d का मान कितना है 5 है, तो कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 कोस c प्लस d, यानी 7a प्लस 5 है, कितना हो जाएगा 12a, उसको डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा 6a इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, कोस c माइनस कोस d बाई 2, तो 7a में से माइनस करें 5 से कितना आएगा 2a, उसको डिवाइड करें 2 से कितना आएगा a आएगा अपॉन में। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 कोस c प्लस d बाई 2, तो वही 7a 5a कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 12a, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 6a इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन c माइनस डी, तो c में से माइनस करेंगे d, यानी 7a में से माइनस करें 5 से कितना आएगा 2a, उसको डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा है, ऊपर बचा कोस a अपॉन साइन a, यानी किसका हो जाएगा कोट a। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोट a। तो इसको आप नोट कर लें, ये फॉर्मूला बेस्ड पर्सन है और ऐसे पर्सन एसएससी पूछती है। आगे देखिए आप इसमें, साइन 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 75 डिग्री देगा प्लस साइन 15 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा है। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैंने आपको इनका फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था आपको। एक तरीका तो देखो ये है इसका जो पहला मेथड है वो तो ये है कि देखो साइन 75 डिग्री है, तो साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ क्या, 75 को मैं 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ। और ये क्या चेंजर लाइन है, चेंजर लाइन के ऊपर साइन चेंज हो जाता है कोस में, और ये 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, यानी मैं साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ कोस 15 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 15 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। और इनकी वैल्यू मैंने आपको लिखवा दी थी, इनकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, कोस 15 डिग्री की वैल्यू मैंने लिखवाई थी √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 प्लस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या लिखवाई थी √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 है, तो ऊपर ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में ऊपर बचेगा 2 √3 अपॉन में आ जाएगा 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट आएगा रूट के अंदर 3/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है,
तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, किसका लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 प्लस ओ इंटू कोस सी माइनस डी बटे में 2। ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। इसको मान लेते हैं सी बराबर 75 डिग्री और डी बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन, तो कितना हो जाएगा 90 को डिवाइड करो 2 से तो 45 डिग्री कोस, और 75 में से माइनस करें 15 60 और 2 से डिवाइड करें तो 30। 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा √3/2, रूट के अंदर 3/2। तो इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप नोट कर लें। 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 15 डिग्री और इनकी वैल्यू पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा ये आप इस फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए आप, ये भी फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न ही है। कोस 40 डिग्री माइनस कोस 140 डिग्री अपॉन में साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। कोस 40 माइनस कोस 140 डिग्री अपॉन में साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा। फॉर्मूला अप्लाई करना आपको इसके अंदर। ऊपर क्या है कोस, तो सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या लिखवाया था मैंने आपको, उसमें लिखवाया था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन यहाँ पर बाहर क्या होता था, माइनस होता था, तो उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने इसको डी माइनस सी बाई 2 लिखा था। अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पर सी माइनस डी बाई 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक्चुअली में माइनस का 2 था। उस माइनस के 2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो माइनस था वो कॉमन ले लिया था, तब यहाँ पर बन गया था डी माइनस सी बाई 2। तो अगर पिछला वीडियो देखा है तो समझ में आ रहा होगा आपको, साइन सी प्लस साइन डी। और अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, साइन सी प्लस साइन डी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। यही वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर है कोस सी माइनस कोस डी, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, दोनों यानी यहाँ पर तो एक तो सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2। तो दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 140 कितना हो जाएगा 180, उसको डिवाइड करें 2 से तो 90 डिग्री। फिर दोबारा क्या है साइन, इस बार क्या है डी माइनस सी, इस बार क्या है डी माइनस सी है, इस बार है डी माइनस सी। तो यहाँ पर डी कौन सा होगा, दूसरा, क्योंकि हमने पहले को सी माना था। ये कौन सा हो जाएगा डी, और ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है, इसको आप सी मानोगे, इसको मानोगे डी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। तो 140 में से माइनस करेंगे 40 कितना आएगा 100, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ दो, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, 100 को डिवाइड करें 2 से तो 50 डिग्री, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस और सी माइनस डी, तो 80 में से माइनस करेंगे 20 कितना आएगा 60, उसको डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री। अब ऊपर आपके पास में बचा है साइन 90 डिग्री और नीचे बचा है कोस 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 अपॉन कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/√3। ये इसका आंसर हो गया 2/√3। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। (2/√3) इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, फॉर्मूले मैंने आपको पहले डिराइव करके बता दिए थे और अब इन्हीं के ऊपर आधारित प्रश्न है। आगे आपको प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ
टेन ए बराबर आपको दे रखा 1/2 और टेन बी बराबर दे रखा 1/3। देन फाइंड टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। और टेन के ऊपर काफ़ी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ये वाले फॉर्मूले तो आप याद ही रखो, टेन ए प्लस माइनस बी वाला। इसके मैंने आपको 2-3 रिजल्ट भी लिखवाए थे, अगर आपको याद है तो। मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जब आपको टेन 45 डिग्री प्लस बी दे रखा है, ठीक है, यानी यहाँ पर ए का मान कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आपके पास में एक रिजल्ट तो बनेगा, ये एक रिजल्ट तो बनेगा आपके पास में ये वाला। दूसरा रिजल्ट बनेगा आपके पास में कोस बी प्लस साइन बी। और मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि कैसे कैसे बनता है, यानी इसी फॉर्म को ऐसे ऐसे लिखा जाता है। उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताए थे कि जैसे आपको दे रखा है कि कोस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन में कोस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। तो इसका मान अगर आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली फॉर्म है, ये सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है। देखो यहाँ पर एंगल बी भी है, यहाँ पर एंगल क्या है 11 डिग्री 11 डिग्री 11 डिग्री 11 डिग्री, यानी बी का मान यहाँ पर कितना है 11 डिग्री है। अगर ऊपर अगर प्लस है, ऊपर अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा टेन वाला, ये टेन का फॉर्मूला है। बस यहाँ पर सब कुछ आपके पास में पहले से मौजूद है, यानी बी को तो आप भूल ही जाओ। यहाँ पर आपके पास पहले से ए का मान कितना मौजूद है, सॉरी ए का मान, ए को भूल जाओ आप, ए का मान कितना है यहाँ पर 45 डिग्री है। बस आपको बी की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर टेन ए का मान तो आपके पास पहले से मौजूद है 45 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 10 56 डिग्री। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और इसके ऊपर और भी प्रश्न बनते हुए अब आगे सीखेंगे हम इसके अंदर। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। अब आप देखिए इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला आपको 10 ए का मान दे रखा, 10 बी का मान दे रखा, तो ए प्लस बी का मान आपसे पूछा है। अब आपको पता है कि 10 का मान दे रखा, तो हमें 10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यानी 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 10 ए प्लस है तो प्लस ही आएगा ऊपर, 10 बी अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस आता, अपॉन में 1 माइनस। अब ऊपर तो क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ नीचे आएगा 10 ए इंटू 10 बी। तो यहाँ पर आपके पास में जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है, 10 ए का मान दे रखा है 1/2 प्लस 10 बी का मान दे रखा है 1/3 अपॉन में 1 माइनस 10 ए का मान है 1/2, 10 बी का मान है 1/3। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5। 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है 5/6, तो 1 माइनस इसको जब आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आपके पास में यहाँ से वैल्यू आ गई 10 ए प्लस बी की मान आ गया 1 है। तो ये 1 कब पॉसिबल है, जब हमारे ए प्लस बी बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री या फिर π/4, एक ही बात है। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया π/4। तो ये भी आप नोट कर लें। ये फॉर्मूला बेस्ड पर्सन है, और अभी तो हमने कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब हम और एग्जाम्पल इनके सोल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसी में एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारे पास में a प्लस बी का जो मान है वो 45 डिग्री हो, अगर a प्लस बी का मान कितना हो 45 डिग्री हो, तो यह कितना बन जाएगा 10 45 बन जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर कितना हो 45 डिग्री हो, तो कितना बन जाएगा 10 45। और बताओ 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास में इधर से आ जाएगा 10a, क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया, प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा। तो आपके पास में अब आ जाएगा 10a प्लस 10b,
और इक्वल में ऐसे कैसा चला जाएगा, इधर 1 ही तो है, तो 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये जो माइनस का है इसको इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तब आपको आगे यहाँ पर लिखना है, ये जो माइनस का 10a 10b इसको इस साइड में लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 10a प्लस 10b और प्लस 10a इंटू 10b और इक्वल में क्या है, 1 है। एक बार आप देख लीजिए कि सही लिखा क्या। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है सही, पर आप ये देखिए इसमें सही है क्या, ये माइनस कहते जाए किसका हो गया, प्लस का हो गया। लाइन सीधी हो ना हो, ये थोड़ी सी हो सकता है ऊपर साइड में हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 10a कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, 10a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 10a कॉमन ले लिया, 10a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कुछ बचा क्या, 1 बचा है, ठीक है। फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो 10a कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 10b बचा, और ये प्लस का तो प्लस का 10b आ जाएगा। क्या किया मैंने इसमें से और इसमें से 10a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 10b, ठीक है। इस पर हमने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे कैसा रहेगा, 10b इक्वल में क्या, 1 है। यहाँ तक समझ में आया गया होगा आपको, ठीक है। फिर आगे क्या करना है हमें, देखो 1 प्लस 10b है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 10b बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस का 1 ऐड कर दूंगा। इधर प्लस का 1 ऐड किया तो इधर भी प्लस का 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर आपको ऐसी बराबर निशान दे रखा है तो आपको सेम संख्या अगर जोड़नी है तो सेम संख्या से करना पड़ेगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना है तो सेम संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने अलजेब्रा में किया था, अलजेब्रा में करते थे ना, x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर दे रखा है 0, तो क्या करते थे, दोनों साइड में x से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर बचता था x, यहाँ पर बचता था -5 प्लस 1 अपॉन x बराबर 0। हम दोनों साइड में x से डिवाइड करते थे, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर हमारे पास में क्या आ जाता था, 5 आ जाता था। तो ऐसे आपको करना है। अब यहाँ से आप देखिए ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1 प्लस 10b, यहाँ से भी क्या है 1 प्लस 10b। तो मैं यहाँ से ये कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस 10b कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस 10b कॉमन ले लूँगा। तो बताओ यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस 10b था पहले से, वही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। 1 क्यों बचा, 0 क्यों नहीं बचा, 0 इसलिए नहीं बचा क्योंकि अगर यहाँ पर 0 रखोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 0 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 रखना पड़ेगा। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर यहाँ पर आप 0 रखते तो 0 को गुणा करोगे 10a से तो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 10a आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 10a इंटू 10b आ जाएगा। तो यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 1 प्लस 10b कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10a। इक्वल में आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको 1 प्लस 10a कोष्टक बंद है, 1 प्लस 10b दे रखा है और a प्लस b का मान अगर 45 डिग्री है तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 2 बनाती है। थोड़ा सा ये नोट कर लो, फिर मैं आगे और अच्छे से लिखवाता हूँ इसको। एक बार ये नोट कर लीजिए आप, फिर मैं और अच्छे से लिखवाता हूँ इसको, और इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर a प्लस b बराबर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b दोनों क्या है, ये मल्टीप्लाई हैं, इनटू में है, और बराबर क्या होता है, इनके बराबर एक 2 होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं कि अगर a प्लस b बराबर अगर 45 डिग्री है, π/4 रेडियन है, रेडियन का मतलब ऊपर हल्का सा c है, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर क्या होता है, 2 होता है। इन दोनों से क्या बनता है, एक 2 बनता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आप ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूला रखिए आप 10a प्लस b यानी 10 2 डिग्री प्लस 10 43, ऐसे लिखोगे 10 45 डिग्री, इसको क्या लिखोगे 10 2 प्लस 43, क्योंकि 43 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आप 45 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 और 3 के फॉर्म में इसको निकालना है। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो तो
वो लगाओगे, यहाँ पर 1 आएगा। सेम वही कंडीशन बनेगी जो अभी मैंने आपको निकाल कर बताई है। सेम ऐसा ही बनेगा, इधर 1 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर ऐसे, फिर यहाँ पर ये वाली फॉर्म आई, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। अब इसमें 10a कॉमन ले लिया, फिर 1 + 10b कॉमन ले लिया और ये 2 आ गया। सेम यही कंडीशन बनेगी। दूसरा प्रश्न देखिए आप, इसमें 1 + 10 डिग्री, 1 + 10 20 डिग्री, 1 + 10 25 डिग्री, 1 + 10 35 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि 1 + 10a × 1 + 10b, अगर a + b अगर 45 डिग्री है तो यहाँ से कितना 10 डिग्री है, और यहाँ से कितना है ये 35 डिग्री है। तो 10 + 35 कितना होता है 45 होता है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उससे क्या बनेगा, एक 2 बनेगा। उससे क्या बनेगा, एक 2 बनेगा। 20 डिग्री और 25 डिग्री प्लस करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। यानी a + b बराबर कितना है 45 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 तो यहाँ से आ गया इन दोनों से, और 2 इन दोनों से आ गया, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए 4। इसके ऊपर एक सीरीज भी बनती है, वो पूरी लिखवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि लिखने का पूरा टाइम मिलेगा नहीं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए आप, आपको दे रखा है 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री और 1 + 10 44 डिग्री इंटू 1 + 10 45 डिग्री। और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा। 1 + 10 1 डिग्री, फिर 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, फिर आगे 4 5 6 7 8 और कहाँ तक है ये है, ये माइनस नहीं है, डॉट है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में है। 1 + 10 44 डिग्री, 1 + 10 45 डिग्री। बताइए कि इसका मान क्या होगा। बताइए इसका मान क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा होगा। 2 की पावर 22, 2 की पावर 23, 2 की पावर 21 और 2 की पावर 24। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके बताइए, वरना फिर मैं बता ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। देखिए आपको क्या दे रखा है 1 + 10 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 1 के बाद में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी शुरुआत हुई है 1 से, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा और कहाँ तक है 44 45 तक है, ठीक है। तो 1 से शुरू हुआ और 45 तक है। इसका मतलब टोटल कितनी संख्याएं बन गई, टोटल इसके अंदर मतलब संख्या नहीं टर्म्स पद, टोटल कितने पद बन गए, ऐसे कितने पद बन गए इसमें, ऐसे 45 बन गए इसमें, ठीक है। हमें चाहिए कि a + b बराबर कितना होना चाहिए, a + b बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। a + b बराबर क्या होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, ये तो होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ से कितने पेड़ बनेंगे इसके अंदर, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 है, देखो 41 42 43 44 और ये 45 है। तो देखो यहाँ से 44 है, इससे ये वाला जुड़ जाएगा, 43 से कौन सा है 2 वाला जुड़ जाएगा, 42 से कौन जुड़ जाएगा 3 वाला, 41 से ये जुड़ जाएगा, 40 से ये जुड़ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 39, तो ये ऐसे ही पेड़ बन जाएंगे। यानी 1 + 10 1 डिग्री और 1 + 10 45 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 43 डिग्री। और इसका क्या बनेगा 1 2 इससे यहाँ से बनेगा, 1 2 यहाँ से बनेगा, 1 2 यहाँ से बनेगा, 1 2 यहाँ से बनेगा और 1 2 यहाँ से बनेगा। तो ऐसे टोटल कितने हो गए 1 से लेकर 44 तक, 1 से लेकर 44 तक कितने बनेंगे, टोटल 44 संख्या हो गई। और 2 से मिलकर 1 बन रहा है, तो टोटल कितने बन जाएंगे 22 बन जाएंगे।
यहाँ पर टोटल कितने बन जाएंगे, 22 बन जाएंगे। कहां तक, ओनली 44 तक। अभी 45 को हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, a प्लस बी बराबर होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री तो यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें आप जीरो जोड़ोगे क्या, जीरो इसमें थोड़ी ऐड करेंगे हम, तो ये तो इसमें अलग रह गया। तो यानी 1 से लेकर 44 तक की बात करें तो टोटल 44 है, उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 2 से मिलकर 1 बन रहा है। तो यहां पर कितने बन जाएंगे, 22 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 22 बन जाएंगे। तो आपके पास में ऐसे यहां पर कितने बन जाएंगे, टोटल 22 बन जाएंगे। तो 2 की पावर 22, तो ये आ गया। आपके पास में यहां पर बचेगा 1 प्लस, लास्ट में बचेगा 1 प्लस 10 45 डिग्री बचेगा। लास्ट में आपके पास में बचेगा 1 प्लस 10 45 डिग्री बचेगा। तो 2 की पावर 22 तो यहां से आ गई। 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1 होता है, तो 1 2 यहां से आपके पास में आ गया। तो 2 की पावर 22 और यहां पर 2 आ जाएगा। और जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 22 और 1 हो जाएगा 23 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 इनसे बनेगा, फिर 1 2 आगे और बनेगा और बनेगा और बनेगा, ऐसे बनेंगे। इसमें टोटल इससे कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। तो यह आपका आंसर होगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। 2 की पावर 23 ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और ये पावर में क्यों लिखा, पावर में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर देखो 2 है, वो कितनी बार बनेंगे, 22 बार बनेंगे। कितनी बार बनेंगे, 22 बार बनेंगे। तो यहां पर बेस कितना 2 है, 2 अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो टोटल कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। तो 1 प्लस 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 1 1, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। 1 1 तो ये 2 की पावर 22 हो जाएगा। फिर लास्ट में एक 1 प्लस 10 45 से यहां से आ जाएगा 2, तो एक यहां से हो गया, तो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। कल हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, अब कुछ और कॉन्सेप्ट बच गए फॉर्मूले से रिलेटेड, वो बता देता हूं आपको। जैसे साइन ए प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है साइन ए माइनस बी से। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी को गुणा किया जाता है साइन ए माइनस बी से। तो क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी यहां पर सर्वसमीकरण लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। क्योंकि माइनस में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बी पॉजिटिव आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां पर रखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहां पर रखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो जब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। एक फॉर्मूला इसके अंदर होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी आपको क्या करना है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये चेंज हो जाएगा, तो माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा ये। तो ये भी आप नोट कर लो। फिर उसके बाद में 1 2 कॉन्सेप्ट और लिखवाता हूं। अब आगे देखिए आप इसके अंदर,
अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो यहाँ पर टेन की फॉर्म के अंदर कुछ बनता है। जैसे हम बात करते हैं टेन ए प्लस, यहां पर हम a प्लस बी का मान निकालते हैं। a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस यानी 180 माइनस 180 डिग्री माइनस सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपको दे रखा है 180 डिग्री या पाई रेडियन है तो सी इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर 10 लगा देना दोनों साइड में, दोनों साइड में क्या लगा देना है 10 लगा देना है, इधर भी क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। तो यहां पर बन जाएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो 10a प्लस 10b और अपोन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b है, इक्वल में 10 180 डिग्री। बताइए कि 180 डिग्री चेंजर लाइन होती है क्या, नहीं होती, तो 10 का 10 रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरी बात 180 माइनस थीटा, तो मैंने आपको चतुर्थांश पढ़ाए थे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर पढ़ा था हमने ASTC यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन व कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, टेन तो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 10C आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 10C लिख सकते हैं। और क्वाड्रेंट्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे, चतुर्थांश पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा ये 10a प्लस 10b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का है तो 1 से करेंगे तो माइनस का 10C, इसको करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10a इंटू 10b इंटू 10C हो जाएगा। अभी माइनस का 10C इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो प्लस का 10C। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया डायरेक्ट कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपको 180 डिग्री दे रखा है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर, ये प्लस का साइन याद रखना, इसमें बराबर क्या होता है, बराबर होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c, यानी ये तीनों का मल्टीप्लाई होता है। और आप मैंने आपको निकाल के बता भी दिया कैसे होता है। ऐसे फॉर्मूले तो काफी होते हैं, साइन 2a का साइन 2b का भी होता है, लेकिन वो बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे फॉर्मूले तो और भी बनते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री दे रखा है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये वाला अच्छा है, इसके ऊपर काफ़ी % पूछ लिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मैं कि 10 40 डिग्री 10 80 डिग्री 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, प्लस में ले लेते हैं, प्लस में लेना पड़ेगा इसको, ये प्लस का है, यहाँ पर क्या प्लस का, यानी 10 40 डिग्री प्लस 10 80 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, इनको ऐड कीजिए आप, 60 को 80 कितना 140 प्लस 40 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 10 40 डिग्री प्लस 10 80 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, अगर इन ABC का सम अगर 180 डिग्री है, 40 प्लस 80 120 और 60 कितना 180, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 40 80 60 की जगह कुछ और वैल्यू भी दे सकता है, वो 39 कुछ ऐसे 81 ऐसे और भी दे सकता है, 42 यहाँ पर 78 दे सकता है, कुछ और भी चेंज कर सकता है, लेकिन अगर इनका सम अगर 180 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो आप इसमें अगर करना चाहो तो। ऐसा ही फॉर्मूला एक कोट का बनता है, ऐसा ही फॉर्मूला कोट का बनता है, लेकिन वहां पर कंडीशन दूसरी है। वहां पर क्या है कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, यानी फिर ये π/2 दे रखा है, π/2 दे रखा है, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, निकाल के नहीं बताऊंगा। तो कोट a प्लस कोट b एंगल है प्लस कोट c बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, कोट a इंटू कोट b इंटू कोट c। ये आप और नोट कर लो। अगर आप इसको निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं। कोट जैसे
हमने पहले वहाँ पर 10 लगाया था ना, अब आप यहाँ पर कोट लगाकर कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही है। इससे पहले वाले क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे और आज कुछ और फॉर्मूले हमने पढ़े हैं और फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने पर्सन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मूला होता है कौन सा, साइन थीटा, जैसे साइन 2 थीटा या साइन 4 थीटा, और 4 थीटा वहाँ क्या होना चाहिए, लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए। तो इनसे संबंधित फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। या फिर एक फॉर्मूला होता है जैसे टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा। ये ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। इसके ऊपर प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू निकालना। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, कोई एक्सप्रेशन आपको देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वो हम सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।